जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करूं इससे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं एक बात बता दूं, जब भी मैं कोई सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, मैं गुरु जी के सामने बैठ के और गुरु जी की जोत जल रही होती है, मैं तभी मैं कोई भी अपना सत्संग रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु जी के सामने बैठ के अपना सत्संग शेयर करना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं कुछ गलती करूँगी तो वो मुझे टोक देंगे, तो इसलिए मैं उनके सामने ही बैठ के रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिविटी आती है। संगत जी, पीछे जैसे मैंने अपना एक सत्संग रिकॉर्ड किया था और वो शेयर भी हो गया, थैंक यू। और संगत जी, मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटी से मिलने अभी दिसंबर 24 को बॉम्बे गए थे हम लोग, मैं, मेरी ननद और उनका बेटा। हम लोग गोरेगांव में रुके थे। तो ठीक है, हमने वहाँ पे सर्च किया, मेरी ननद ने, तो वो भी गुरु जी की बहुत बड़ी भक्त है, तो उसने सर्च किया कि गोरेगांव में ही कहीं गुरु जी का आश्रम है। हम लोग गए, ज़्यादा दूर नहीं था, हार्डली आधा घंटा था वहाँ से, जहाँ से हम रुके थे। और हमने वहाँ पे दर्शन किए गुरु जी का। बहुत सुंदर आश्रम, गुरु जी का लंगर प्रसाद किया, जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब लिया और हमने गुरु जी के दर्शन किए। और संगत जी, ये बात थी कि हम एक ना बैग साथ में ले गए थे, तो वो बैग हमने वहाँ, आपको पता है कि जमा करवाना पड़ता है बाहर, उसके बाद हम एंट्री कर सकते हैं। तो हमने वो बैग वहाँ डिपॉज़िट किया। लेकिन मेरी ननद, हम लोग ना उसके बाद शॉपिंग में जाने वाले थे कहीं मार्केट में ऐसे घूमने के लिए, तो मेरी ननद मुझे ऐसे बार बार बोल रही थी, भाभी आपको पता है गुरु जी के अगर आप आश्रम से जाते हो तो आपको सीधा ही हम लोगों को अपना जहाँ पे हम रुके हैं वहीं जाना चाहिए, नहीं तो कृपा रुक जाती है, गुरु जी का ऐसा, गुरु जी ऐसे बोलते थे। मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम तो कहीं बाहर आए हुए हैं, बाहर कैसे, हम तो घर तो नहीं जा रही है, तो हम तो एयरबिनबी में रुके हैं, इसमें क्या। फिर भी जितने दिन भी हम रुके थे, गुरु जी को पता था कि वही तुम्हारा घर है, तुम्हें वहीं रहना है। तो मैं थोड़ी सी अड़ गई कि नहीं नहीं, हम शॉपिंग में जाते हैं। और क्या हुआ, संगत जी, हम लोग चले गए और मुझे आधे रास्ते में जाके याद आया, अरे वो मेरा बैग तो वहीं रह गया गुरु जी के आश्रम में। तो वो एक्चुअली बैग इतना एक्सपेंसिव नहीं था, लेकिन वो बैग मेरे दिल से बहुत जुड़ा हुआ है, मतलब बहुत अच्छी मीठी यादें हैं उस बैग के साथ, तो मैं उसको ऐसे छू नहीं सकती थी। तो फिर हमने क्या किया, हम वहाँ पे, हमने बोला चलो वापस चलते हैं बैग लेने के लिए। वहाँ से कम से कम फिर आधे घंटे पीछे हम गुरु जी के आए, तो हमें बहुत मुश्किल हुआ, हमें टैक्सी नहीं मिल रही थी, ऑटो नहीं मिल रहा था, कुछ नहीं मिल रहा था वहाँ से ना। तो बहुत थोड़ा वेट करना पड़ा, आधा घंटा 1 घंटा और वेट करना पड़ा हमें वहीं पे, बिकॉज हम बीच उसमें रुक गए थे हाईवे में। तो वो रास्ता थोड़ा टेढ़ा सा था, तो वहाँ पे जाने के लिए कोई लोग, मतलब टैक्सी वाले ऐसे कुछ, आपको पता ही है, अबर ओला उबर नहीं वो कर सकते, तो मुश्किल होता है। फिर हम लोग वहाँ से मिला, हमें एक टैक्सी मिला और हम वहाँ से चले गए। ठीक है, चले गए, तो मेरी ननद ने मुझे बोला कि देखा भाभी, मैंने बोला था ना कि ऐसे ऐसे होगा। और फिर हम लोग ने क्या किया, डिसाइड किया कि नहीं, आज हम शॉपिंग के नहीं चलेंगे, हम लेट हो गए, हम लोग सीधा वहाँ से गुरु जी के आश्रम वापस गए, बैग लिया, फिर हम सीधा वहाँ से अपने जहाँ पे हम रुके थे वहाँ चले गए। तो देखिए संगत जी, गुरु जी हमसे यही चाहते थे, तुम जहाँ रुके हो वहीं वापस जाओ। मैं अड़ गई थी कि नहीं, हमें शॉपिंग के पे जाना है, लेकिन हुआ वही जो गुरु जी चाहते थे। हालांकि मेरी ननद मुझसे बोलती रही, भाभी ऐसे नहीं होता, हमें वापस चलना चाहिए, क्योंकि बोलते हैं कि सीधा आश्रम से आप अपने घर जाओ। तो मैं उनसे यही बोल रही थी कि हमारा घर थोड़ी ना है, हम तो कहीं और जगह। लेकिन मैं इतनी बेवकूफ़, संगत जी। फिर हम लोग चले गए और वहीं पे हमने, फिर उस रात हम कहीं नहीं गए, मतलब उस शाम को फिर हम वहीं पे हमने अपना खाना वाना खाया और सो गए गप्पे शप्पे मार के। और फिर 2 तारीख को हमने वापस आना था, वापस हमारी ट्रेन थी। तो हुआ ये कि मेरी ननद ने बोला, भाभी नया साल लग गया है, तो हम चलते चलते गुरु जी के आश्रम फिर से जाएंगे। मैंने बोला चलो चलते हैं। तो फिर से हम गए, वहाँ फिर से हमने दर्शन वर्शन किए। और ऐसा हुआ ना, उस दिन बहुत भीड़ थी संगत जी। तो क्या हुआ कि
हम लोग बैठे, आपको पता है वहाँ पे वेटिंग करवाते हैं पहले, अगर अंदर ज़्यादा भीड़ हो तो बाहर वेटिंग। मुझे इतना सारा प्रोसीजर नहीं पता था, मतलब मैं पहली बार किसी बड़े आश्रम में गई थी, मुझे नहीं पता। मैं बड़े मंदिर कभी नहीं गई, मेरी बहुत इच्छा है जाने की। गुरु जी की आज्ञा होगी मैं पक्का जाऊँगी। आज्ञा क्या, मुझे तो खुद ही आगे बढ़ना है, तो गुरु जी पक्का मुझे बोलेंगे तो मैं जाऊँगी। तो वहाँ पे हम बाहर चेयर में बैठे और बारी बारी वो लोग अंदर भीड़ थोड़ा हटा रहे थे, तो वो बारी बारी भेज रहे थे। आपको पता ही है जैसा होता है रूल में। तो हमें हमारे से आगे जो थे उनको भेजा, तो हमें सेकंड रो में बिठा दिया गया कि आप बैठो, आपकी बारी आएगी, आप भेजेंगे। तो क्या हुआ गुरुजी, संगत जी, जैसे हम बैठे वहाँ पे, तो पहली बात मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी संगत जी, मेरे मुंह से बार बार गुरुजी निकल जाता है, सॉरी गुरुजी। तो हाँ जी, मैं अपना कंटिन्यू करती हूँ आगे। तो क्या हुआ कि हम लोग जहाँ पे वहाँ पे बैठे थे चेयर में, तो वहाँ पे ना अब बॉम्बे के लोग आपको पता ही है कितने हम्बल भी होते हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। लेकिन वो मतलब मैं किसी को ऐसे जज नहीं कर रही, वो बहुत हाई फाई लग रहे थे, बहुत अच्छे घर के, अच्छी पर्सनैलिटी, किसी बड़ी वो लग रहे थे कि हाँ जी ये आए। तो वो लोग आए तो उनकी सेवादार आंटी ने बोला कि आप पीछे बैठ जाओ, तो वो मानी नहीं और वो लोग आगे रो में बैठ गए, हमारे से आगे। उनको लगा कि शायद उनका पहला बार आएगा तो नंबर। तो फिर मैंने बोला, और संगत जी मैं आपको बता दूं, मेरे मन में एक खटास सी आई। जैसे गुरुजी बोलते कि अपना दिमाग बाहर ही छोड़ के आओ जूते चप्पलों के साथ, लेकिन मेरा दिमाग वहाँ मैं अंदर ले गई। मैंने गुरुजी को उसी टाइम बोला, मैंने ओके गुरुजी, यहाँ भी भेदभाव होता है, यानी कि बड़े बड़े लोगों को पहले और छोटे लोगों को बाद में, मतलब यहाँ होता है। मेरे को ऐसे लगा, फील हुआ। लेकिन जो सेवादार आंटी थी उन्होंने ही हमें पहले भेजा, उनको बाद में भेजा। और वहाँ पे गए और किस्मत देखो संगत जी, हम बिल्कुल, मेरी ननन और मेरी बेटी बिल्कुल गुरुजी के सामने बैठी, मैं थोड़ी सी पीछे रही मतलब, पर गुरुजी बिल्कुल, मैं आगे रो में बैठी। तो बैठे जो एक चमत्कार वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे हार्डली आपको 10 मिनट ही बैठने देते हैं कि चलो जो आए, भीड़ कम हो, आप जाओ आगे। लेकिन संगत जी, हमारे बाद जो भी लोग आए वो सारे वहाँ पे बैठे रहे और चले भी गए। फिर मतलब कितने आए कितने चले गए। वो जो सेवादार अंकल था वो बार बार उठा रहा था कि आप जाओ, बाकियों को आने दो, लेकिन वो सेवादार अंकल हमें उठा ही नहीं रहे थे कि मतलब आप चलो बोल के। होता है ना जैसे बारी बारी सबकी बारी है। मैं हैरान होगी, मैंने कहा आज ये हमें देख क्यों नहीं रहे कि आप जाओ, और दूसरों खुद ही उठा देते हैं ना कि आप चलो, मतलब दूसरे लोग आएंगे तो। और मैं बोलूँ ये, और आपको पता ही है कि गुरुजी के सामने बैठ जाओ तो ऐसा लगता कि भगवान थोड़ी देर और बैठने को मिले, थोड़ी देर और बैठने को मिले। पर मुझे डर भी लग रहा था कि ये कहीं हमें कुछ बोलना नहीं, कि आप मतलब वो बोल नहीं रहे थे लेकिन इशारों से बात कर रहे थे कि आप उठो। लेकिन उन्होंने हमें देखा ही नहीं संगत जी, देखा ही नहीं बिल्कुल। आधा घंटा हो गया, लोगों को 10 मिनट में बैठने का मौका नहीं मिल रहा था और हमें आधा घंटा हो गया। और मेरे दिमाग में एकदम क्लिक हुई ये बात कि देखा, तू बोल रही थी ना कि यहाँ पे भेदभाव होता है, अब देख भेदभाव कैसा हुआ। तू कब की आई बैठी हुई है और तेरे पीछे जो आए, जितने भी बड़े लोग आए वो सब चले गए और तुम लोग यहीं पे अभी तक बैठे हुए। संगत जी, मेरे दिमाग में ये बात एकदम क्लिक हुई और हम लोग वहाँ पे बैठे ही रहे, आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया। एट लास्ट हमारी शाम को ट्रेन थी, तो अब आते जाते भी टाइम लग जाता है। फिर मेरी बेटी ने मेरी तरफ देखा, मम्मा चलो लेट हो जाएंगे, मतलब उसने इशारे से बोला मुझे। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने उसी टाइम गुरुजी से माफ़ी मांगी। मैंने गुरुजी, मैं अपना दिमाग लेके आपके आश्रम आई थी, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे लग गया पता कि आपके यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है। सही बोलते हैं कि मतलब क्या अमीर क्या गरीब क्या, मतलब मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए। तो मुझे वो चीज़ इतनी टच कर गई, इतनी ज़्यादा। मैं जैसे हम लोग वहाँ से बाहर निकले, मैंने अपनी ननद अपनी बेटी को ये सत्संग सुनाया उसी टाइम कि देखो मैं यही सोच के गई थी। और गुरुजी, मेरी ननद बोलती, भाभी मुझे ऐसा लगा कि हमें कोई उठा क्यों नहीं रहा, इतनी देर हो गई उठा ही नहीं रहा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं आ रहे, हमारे बाद कितने आए, हमारे से पहले कितने आए, उनको सबको उठा दिया, लेकिन हमें वो सेवादार अंकल हमें देख ही नहीं रहे थे, मतलब कि हमारी, और हम 4 लोग थे।
फिर उसके बाद फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी और मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरुजी आप इस चीज़ को देखिए संगत जी, ये मैं बोल रही हूँ, सुनने वालों को ये बड़ी छोटी सी बात लगेगी, लेकिन ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। और जो फील कर सकता है इस बात को, वही उनको पता होगा कि हाँ, मतलब बड़े मंदिर में क्या रूल है, बॉम्बे में गोरेगांव के मंदिर में क्या रूल है, आपको सबको पता है। और उसी टाइम क्या हुआ कि हम लोग चाय प्रसाद के लिए, हमने लंगर खाने के लिए गए, तो पहले वहाँ पे बिठा के चाय प्रसाद जैसे होता है। और मैं संगत जी, मैं बहुत चाय पीती हूँ, मुझे बहुत गंदी आदत है चाय पीने की। और ना वो क्या हुआ कि चाय आई नहीं, और मैंने बोला गुरुजी प्लीज़ चाय पिला दो, प्लीज़ गुरुजी चाय पिला दो, मुझे चाय पीनी है, प्लीज़ चाय पिला दो। और हमारे पास जो लोग आए उनको चाय पिला दी, लेकिन हमें चाय ना मिली। फिर गुरुजी, मेरे को लगता था गुरुजी मुझे छेड़ रहे हैं कि देखो तू तू क्या समझती है। उसके बाद क्या हुआ संगत जी, फिर हमें चाय मिली, मतलब फिर हमने चाय पी और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद किया। और जैसे हम लोग लंगर अपना ओवर किया तो एक आदमी फिर से आया, उसने बोला कि चाय पीनी है वापस से, जबकि वापस मिलता नहीं है दो दो बार। पर मैंने हाथ खड़ा किया, हाँ जी मेरे को चाय पीनी है। तो आप देखिए, मुझे वहाँ पे 2 बार चाय मिली और मैंने चाय चाय भी पी ली। मुझे हंसी भी आ रही है अपनी ये सत्संग सुनाते हुए, और गुरु जी से के सामने बैठ के मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। और मैं अपनी गलती मानती हूँ गुरु जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना मुझे। और मैं अगेन ये बोलती हूँ कि जहाँ गुरु जी हैं वहाँ कोई नेगेटिविटी नहीं है। आप छोटी छोटी बातें भी गुरु जी के साथ शेयर करो, जैसे कोई नया कपड़ा लेके आ रहे हो, नया कुछ भी, मैं हर चीज़ गुरु जी के साथ शेयर करती हूँ कि गुरु जी देखिए ये मेरा ये नया है, ये चीज़ है, ये वो चीज़ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और देखिए हम इंसान हैं, हमें प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हमारा माइंड भी डिस्टर्ब होता है, हम कभी लो भी फील करते हैं, इंसान है, हमेशा टाइम एक जैसा थोड़ी नहीं रहता है। चलो, और जब आप पॉजिटिव होते हो तो भी सोचो कि गुरु कृपा है। आप थोड़ा सा लो फील करते हो तो भी सोचो कि गुरु कृपा है, मतलब आप लो फील कर रहे हो फिर भी आप उठ के खड़े हो रहे हो, आप अपनी लाइफ कंटिन्यू कर रहे हो, आप सब कुछ अच्छे से खा पी मज़े कर रहे हो, तो गुरु कृपा ही है। और संगत जी, मैं बोलूँगी कि सब लोग गुरु जी पे विश्वास रखें, गुरु जी सबका कल्याण करते हैं। गुरु जी बेशक हमारे बीच में है, मतलब फॉर्म नहीं है, बट उनका आशीर्वाद हमेशा हर सत्संग, हर लोगों पे उनकी कृपा है। और संगत जी, मैं फिर से गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी, मुझे माफ़ कर दिए गुरु जी। मैं उस दिन बड़ा ओवर मतलब सोच के गई थी कि अरे अच्छा यहाँ भी भेदभाव होता है, तो गुरु जी मुझे दिखा दिया, ले देख भेदभाव कितना होता है, ठीक है। और मैं बहुत पॉजिटिव हूँ गुरु जी को लेके। मैं आप लोगों को हमेशा बोलती हूँ कि मैं ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहती, पर ये सच बात है, मैं ज़्यादा नहीं सोचती। मैं सोचती हूँ गुरु जी आप हो कर लोगे सब कुछ, मैं क्यों सोचूँ इतना, देखा जाएगा जो होगा, बैठे हो तो करोगे आप खुद ही, मैं क्यों करूँ। थोड़ा बहुत तो मुझे एफर्ट करना पड़ेगा, जो मुझे एफर्ट मीन्स कि अगर आप खुद सोचोगे कि ये मैं करूँगी, और बस गुरुजी से आज्ञा मांगो और गुरुजी को बोलो गुरुजी आप साथ देना, बाकी आप देख लेना, मैं तो कोशिश कर रही हूँ, आप मुझे हिम्मत दो मेरी कोशिश को आगे बढ़ाने के लिए, आप मुझे हिम्मत दो, मेरी ताकत बनो। मैं यही बोलती हूँ गुरुजी की, गुरुजी आप मेरी ताकत बनो, मुझे अपना आशीर्वाद दो ताकि मैं वो काम पूरा कर सकूँ। तो ये हर सत्संग, हर जितने भी गुरुजी से जुड़े हैं ये लोग माने तो सबका कल्याण होगा, गुरुजी यही चाहते हैं। और बस मैं अपना सत्संग यहीं पे स्टॉप करना चाहूँगी और गुरुजी से आज्ञा मांगती हूँ। और ये सत्संग मेरा थोड़ा सा लंबा हो गया, माफ़ी मांगती हूँ मैं। चलो ठीक है संगत जी, मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना मेरे गुरु जी, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी, जो घड़ी आपके चरणों में बीत रही है उसका भी शुक्राना मेरे गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी आपको जय गुरु जी, मेरी प्यारी संगत जी आपको भी जय गुरु जी।
संगत जी, गुरुजी का ना मुझे मैसेज आया था थोड़े दिन पहले कि पुत्र तो अपने 2024 के पहले शुक्राने ख़त्म कर, तभी तू नए साल के शुक्राने करेगी ना। तो आई एम सॉरी गुरुजी, ये जो मेरे 2-3 शुक्राने पड़े हैं, वो प्रॉमिस करती हूँ मैं अभी जो है जल्दी-जल्दी वो भी ख़त्म कर दूँगी, पिछले साल वाले। और गुरुजी ने एक और मैसेज दिया था मुझे कि जब तू सत्संग करती है थोड़ा तू आराम से बोला कर, धीरे बोलना चाहिए, आराम से बोलना चाहिए, ताकि हर जो हम शब्द बोल रहे हैं वो संगत को भी समझ आए। तो शुक्राना गुरुजी, वो मैसेज मेरे तक पहुंचाने के लिए भी। मुझे पता है कुछ सत्संग में और कई सत्संग के बीच में मैं कई बार जो है तेज से बोल जाती हूँ, बट अब से मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपने मुझे बता दिया है। शुक्राना गुरुजी, मुझे बताने के लिए, मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहना। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग मेरी मम्मा का है। मम्मा ने दुगरी नहीं, बड़े मंदिर जाने का बुलावा आया था गुरुजी का मेरी मम्मा को। पहले तो थे कंफ्यूज थे, जाएं ना जाएं। चलो फिर वो कंफ्यूजन भी गुरुजी ने दूर करी। फिर आया कि जैसे बस में जाना था यहाँ से हमने लुधियाना से, तो पैसे देने थे। उस टाइम पे जो है अभी इनकम मिली नहीं थी, पैसे आए नहीं थे हाथ में, तो बड़ा वो हो रहा था कि कहाँ से दें। तो ऐसे लग रहा था कि शायद गुरुजी भी बुलाना नहीं चाहते हैं, शायद मम्मी का कैंसिल ही है, क्योंकि जब तक पैसे नहीं देंगे सीट नहीं बुक होएगी। सीट आपको बताइए संगत जी, अब इतनी दूर उन्होंने जिन्होंने लेके जाना है उन्होंने भी सारे इंतज़ाम करने हैं, और उनको भी जो है एडवांस में बुकिंग करनी थी। तो फिर हमने छोड़ दिया गुरुजी के ऊपर, देख लो जो करना है जिससे करना है। पर मम्मा की जो एक फ्रेंड है, उन्होंने मम्मा से पूछा, तो मम्मा ने कहा कि हाँ मेरा मन तो है, मेरे को जाना तो है, लेकिन अभी मेरे पास ना ऐसे ऐसे पैसे नहीं है। तो कहते कोई बात नहीं। तो संगत जी, हाँ उन्होंने जो है अपनी तरफ से पैसे दे दिए, उन्होंने अपनी मम्मा की सीट बुक करवा दी। तो कहते कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, जब आपके पास होंगे आप मुझे आके दे देना, मैं कौन सा कहीं भागी जा रही हूँ। तो वो मम्मा को बताने के लिए इसीलिए घर पे आए थे। मम्मा जो है उस टाइम पे थोड़े से टेंस थे, पता नहीं उस दिन घर में कोई बात हुई थी। तो मम्मा कहते पता नहीं मैं कहाँ से जाऊँ, मेरा भाई, मतलब मम्मा कहते मेरा बेटा तो ठीक ही नहीं है ना, वो थोड़ा सा संगत जी पीछे जो है गलत रास्ते पे पड़ गया था। तो मम्मा को थोड़ी टेंशन भी थी। तो कहते कोई बात नहीं, आप चलो ना चलो, अब आपके पैसे तो दे दिए गए, और वो नॉन रिफंडेबल थे, पैसे वापस तो नहीं मिलने थे। तो मम्मा कहते आपने क्यों दिए, कहते कोई बात नहीं, अगर नहीं भी आप गए तो हम समझेंगे कि हमने गुरुजी की सेवा में डाल दिया, आश्रम तक चले गए गुरुजी के पैसे। तो शुक्राना गुरुजी, एक तो वो परेशानी भी दूर करवाने का, और जब मम्मा गए उसके बीच में जब पैसे मिले, है ना, जब वो आ गए थे वहाँ से, एक दिन का ही था, तो तब मुझे मिल गए, और है ना तब आंटी जी को दे दिए। जब जिस दिन ये लोग आए उन्होंने तब भी बोला कि कोई बात नहीं, आप बाद में दे देना, लेकिन नहीं, संगत जी उस टाइम तक आ गए थे। गुरुजी ने ही दिलवाए थे उस टाइम पे, परीक्षा ही थी एक तरह की, जो गुरुजी ने खुद भी उसमें सफल करवाया। शुक्राना गुरुजी उसके लिए। संगत जी, जब मम्मा ने जाना था ना, सैटरडे को जाना था, और फ्राइडे को मुझे इतने सारे कबूतर दिखते हैं, वाइट कलर के कबूतर दिखते हैं। उस टाइम पे मैं अपनी इंटर्नशिप में थी, सुबह 7:30 का टाइम था, मुझे पूरे झुंड में वाइट कलर के कबूतर दिख रहे हैं। मैं ना उनको देख के ना पहले एकदम से बड़ी खुश हुई, मैंने कहा गुरुजी हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन दिए, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, एक और चीज़ मैं बताती हूँ, इसके बीच में ना अभी कन्फ्यूजन थी कि अगर मम्मा नहीं जाएंगे तो मैं चले जाऊँगी, पैसे तो दे ही दिए, तो सीट तो एक रिज़र्व हो ही गई है। तो लेकिन मेरे को छुट्टी का पंगा पड़ रहा था कि मुझे छुट्टी नहीं मिलनी थी। तो मैं ना वहाँ पे गुरुजी को, वही वाइट कबूतरों को देखते हुए मैं गुरुजी से बात कर रही हूँ कि गुरुजी आप इतने सारे मतलब आए हो, है ना, मुझे ब्लेसिंग्स देने आए हो, आप इतना प्यार करते हो मेरे से, है ना, अब मम्मा ने आना है कल आपके पास, आप मम्मा को ब्लेस करो, आप मेरे को क्यों दर्शन दे रहे हो। मैं समझ नहीं पाई संगत जी, सच में मैं गुरुजी से ऐसी बात करती, मैं समझ नहीं पाई कबूतरों को देख के। और कबूतर इतने सारे थे ना, पहले मुझे लगा कि नहीं मेरा वहम है, वाइट नहीं है,
ये तो कबूतर है, नॉर्मली होंगे, बटरफ्लाई है वाइट। फिर मैंने कहा नहीं, बटरफ्लाई इतनी ऊपर तक नहीं जाती। फिर संगत जी, जब मेरे को लगा कि मेरा वहम है, उसके बीच में गुरु जी ने वाइट कबूतरों के बीच में एक ब्लैक कबूतर भी लेके आया, और जिससे मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि नहीं, ये वाइट ही है। और कंटिन्यूसली 10 मिनट तक मैंने वहां से कबूतरों को देखा। मैं सेकंड फ्लोर पे खड़ी थी। शुक्राना गुरु जी मुझे इतने प्यारे प्यारे दर्शन देने का। और संगत जी, अगर मैं उस टाइम पे बोलूँ तो वहाँ पे ना मोस्टली 7:40 पे ना प्रेयर शुरू हो जाती थी स्कूल में। लेकिन मैं देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ गुरु जी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यहाँ पे कैमरास वगैरह भी चलते हैं, अगर मैं ऐसे ही खड़ी होंगी ना शायद कोई पंगा ना पड़ जाए, है ना। अब आप बैठो, आप रुको, आप विश्राम दो, मैं तभी यहाँ से जाऊंगी, मैं आपको ऐसे छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। तो मैं गुरुजी से कह रही हूँ, है ना गुरुजी, मम्मा को भी ब्लेस करना, है ना, उनके सारे कष्टों को काटने आपके पास आ रहे हैं, लेकिन अब मुझे इजाज़त दो। आप मुझे इजाज़त दोगे तभी भी मैं जाऊंगी, है ना, कोई और पंगा ना खड़ा हो जाए ताकि। और संगत जी, सच में उस टाइम पे मतलब गुरुजी इतनी मेरे करीब होके सुन रहे थे कि वो सारे कबूतर जो थे, 5 या 6 कबूतर थे, वो सामने एक वॉल थी, वहां पे जाके जो है एक लाइन में बैठ गए। तो मैं उस टाइम पे गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुपा, आपने इतनी प्यार से मेरी सुनी, है ना। और है ना, सब वहां पे जाके बैठ गए। और फिर मैं जो है वहाँ से चली जाती हूँ, और मैं वहाँ पे जाने के बाद जहाँ पे मैं बैठती होती थी मैथ स्लैब से, मैं देखती हूँ मुझे एक टाइम के लोग दिखते हैं, फिर मुझे नहीं दिखते, जब प्रेयर स्टार्ट हो जाती है मुझे नहीं दिखते। और संगत जी, उस दिन जो प्रेयर है वो भी 10 मिनट लेट शुरू होती है, आगे 7:40 पे शुरू हो जाती है, उस दिन 7:45 7:50 पे जाके शुरू हुई। और मैं इतनी सरप्राइज हुई ना देख के, मैंने कहा गुरुजी आप मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ आपने डिले करवा दिया सिर्फ और सिर्फ मुझे दर्शन देने के लिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे प्यारे मुझे दर्शन देने का। फिर नेक्स्ट डे आता है संगत जी, जिस दिन मम्मा ने जाना था, तो वो जाती हैं सुबह, है ना, पापा उनको छोड़ के आते हैं, और सारा दिन जो है अच्छा अच्छा बीतता है। कुछ भी नहीं होता, मैं पीछे से गुरु जी को भोग भी लगाती हूँ। फिर मुझे ना हाँ, वीडियो कॉल करके दिखाते हैं, सेम स्वरूप वो भी बस में लेके जाते हैं, सेम स्वरूप वही होता है जो हमारे घर में होता है। मुझे देख के बड़ी खुशी होती है। एक दो बार मम्मा वीडियो कॉल पे दिखाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। मैं गुरुजी का बड़ा शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी, आपने मम्मा को बुलाया, क्योंकि मम्मा उससे पहले बोले थे कि, है ना, मैं तो घर पे, मम्मा जो है मेरी अपनी फ्रेंड को बोले थे कि मैं तो घर पे बैठने जोगी हूँ, है ना, मैं कई बार सोचती हूँ इधर उधर जाने का, लेकिन मेरे से जाया नहीं जाता, मैं भगवान के दर पे भी ना जा पाई तो क्या ही फ़ायदा। मम्मा ने शायद वैष्णो देवी का भी बोला हुआ, तो मम्मा नहीं जा पाए। तो मम्मा ना बहुत कहते हैं कि मैंने, है ना, जाना है, तो वो कहती हैं कि कोई बात नहीं, आंटी मम्मा को कहती हैं कि कोई बात नहीं, गुरुजी ने बुलाना होगा आपको ज़रूर बुलाएंगे। तो लेकिन उसके बीच में ना गुरुजी ने मम्मा को मेरे भाई के लिए उपाय बोला हुआ था जो मम्मा ने करने थे, कि शनिवार को 2 लड्डू चढ़ाने होते हैं काली माता के। तो पीछे से दिक्कत ये थी कि वो या तो मैं करती या तो पापा करते, ड्यू टू सम रीजंस मैं नहीं कर पाई। तो फिर, है ना, पापा को बोला तो पापा जो है पहले गए हुए थे, रोज़गार गए हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है फिर शाम में आके उन्होंने खुद ब खुद वो है चढ़ा दिए। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने जो काम बोला था वो भी आपने पूरा करवाया, पापा के थ्रू करवाया। वैसे जो है पापा इतनी जल्दी काम ऐसे कोई भी करते नहीं है, नो डाउट, वो मंदिर जाते हैं सुबह, लेकिन है ना वो इन चीज़ों में काम विश्वास रखते हैं, लेकिन फिर भी आपने उनसे करवाया क्योंकि आपको पता था कि वो काम, है ना, ज़रूरी है और जो होना भी चाहिए। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब मम्मा जाते हैं ना तो काफ़ी थोड़ा लेट पहुंचते हैं वो, क्योंकि बस लेट हो जाती है, पता नहीं ट्रैफिक होता है, और बीच में जो है 2 लेडीज़ होती हैं, उनको जो है वॉशरूम की ज़्यादा दिक्कत होती है, तो इसलिए वो जो है काफ़ी थोड़ा सा लेट पहुंचते हैं बड़े मंदिर। तो बीच में जब मम्मा आके बताते हैं तो वो कहते हैं कि मुझे ना बड़ी मिर्च लगी। उन्होंने जब ढाबे पे भी खाना खाया गुरु जी को भोग लगाने के बाद, तो मम्मा को वहाँ पे भी बहुत मिर्ची लगी, जबकि किसी को नहीं लगी। शायद उन्होंने मिर्ची खा ली थी, मुझे याद नहीं है, मिर्ची खाई, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उनको वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। तो सबने यही बोला कि आप कितने सारे आपके कष्ट हैं जो गुरु जी आपके, है ना, काट रही हैं, क्योंकि जब हमें ज़्यादा मिर्ची लगती है तो गुरु जी ही लगवाते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी मम्मा का कष्ट कटवाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। पता नहीं कितने बड़ा कष्ट था जो हमने बिल्कुल छोटे में टाल दिया। फिर संगत जी, जब मम्मा बड़े मंदिर जाते हैं, वहाँ पे भी जब लंगर प्रसाद होता है शाम का, तो वहाँ पे भी मम्मा को इतनी ज़्यादा मिर्ची लगती है कि वो एकदम से बोल भी नहीं पाते हैं पानी का। तो सेवादार वहाँ पे खड़े होते हैं तो देखते हैं, तो है ना, वो कहते हैं कि आपको जल प्रसाद चाहिए।
फटाफट वो जो है जल प्रसाद मम्मा को अरेंज करवाते हैं। वहाँ पे भी शुक्राना गुरुजी कि आपने मम्मा के इतने जो कष्ट थे आपने कटवाए। पता नहीं क्या होना था, क्या नहीं होना था, लेकिन थैंक यू सो मच, है ना, उन कष्टों को कम करने के लिए, वो कष्ट कटवाने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, ऐसे होता है, फिर मुझे पता था कि मम्मा जो है अपने दर्शन करके आ चुके हैं, बड़े मंदिर के दर्शन करके आ चुके होंगे। तो रात को सोने से पहले मेरे को था कि मैं मम्मा से एक बारी कॉल पे बात कर लूँ। लेकिन मम्मा को जो है फ़ोन उठाते नहीं है, तो मुझे लगता है 2-3 फ़ोन मैं मम्मा के फ़ोन पे करती हूँ तो वो उठाते नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि शायद सो ना गए हों, है ना? फिर मैं लेटने की कोशिश करती हूँ, मेरे को जो है नींद नहीं आती होती, मैं इधर-उधर साइड ही लेटी रह जाती हूँ। तो मैं गुरुजी से ना संगत जी फिर कहती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ मेरी मम्मा से एक बारी बात करवा दो। मेरे को पता है कि मम्मा आपके दर पे ही आई है, आपके पास आई है, आप उनकी रक्षा भी कर रहे हो ना, आप उनके साथ भी हो, लेकिन फिर भी मुझे ना एक बारी बात करनी है। प्लीज़ मेरी बात करवा दो। और संगत जी, ये चीज़ कहने की देर होती है, मेरे को विदिन 2-3 मिनट्स मम्मा का बैक कॉल आ जाता है। हम इतनी सरप्राइज़ होती है ना, मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि शुक्राना गुरुजी आपने मेरी इतनी सुनी और आपने जो है मम्मा से बैक कॉल भी करवाया। कहीं मुझे भी लगता है कि शायद मम्मा की बैटरी ना कम हो गई जिसकी वजह से मम्मा ने कॉल ना करा हो। लेकिन ऐसा नहीं होता। शुक्राना गुरुजी, मेरे उस टाइम पे मम्मा से बात करवाने का लख-लख बारी शुक्राना। फिर संगत जी नेक्स्ट डे मॉर्निंग मम्मा ने आना होता है, तो देखो वैसे मैं जल्दी उठती नहीं, मतलब है ना, जल्दी उठती नहीं, क्या कई बारी हो ही जाता है संडे को, लेकिन उस दिन जो है मेरी 6 बजे सुबह आँख खुल गई। मम्मा ने आना है, मम्मा ने आना है, मैं देख रही हूँ कॉल तो नहीं आया। मैं पापा से भी फिर पूछा उस दिन पापा भी थोड़ा सा लेट उठे, मैं पापा से भी पूछा मम्मा का कॉल तो नहीं आया, मम्मा को यहाँ लेने तो नहीं जाना अभी, मम्मा आ गई होगी। कहते नहीं मुझे तो नहीं आया, तू देख। मैं कहा नहीं पापा मुझे भी कॉल नहीं आया। तो ऐसे ही होता है संगत जी, फिर है ना, हम लोग वेट करते रहते हैं, कॉल नहीं आता तो हमें लगता है कि चलो मम्मा हो सकता है कि लेट पहुँची हो, जैसे कल भी वहाँ पे लेट पहुँची तो हो सकता है यहाँ पे भी लेट आए। लेकिन संगत जी उस टाइम तक मैं उठ जाती हूँ, 7 या 8 बजे होते हैं, तो 8 बजे तक मैं उठ जाती हूँ और मम्मा आते हैं तो खुद ब खुद ना अंदर ही, घर के अंदर ही आ जाते हैं। तो मैं ना बड़ी शॉक होती हूँ देख के, मैं कहा आप कैसे? कहते हैं और क्या, बस ने यहाँ पे उतारा दीपनगर के बाद, यहाँ से मतलब काफ़ी संगत जो है बीच में उतरती जा रही थी, जो जो जिनको रास्ते में पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने जो है यहाँ पे उतारना था आगे, हमारे घर से आगे है किशलू नगर ना, तो वहाँ पे उतारना था। कहते तो मैं यहाँ पे उतर गई, तो है ना वो लोग भी यहाँ पे उतर गए, उन्होंने आके ऑटो कर लिया। मम्मा की जो फ्रेंड थी पता नहीं पैदल गए वो लोग, तो कहते मैं तो यहाँ तक पैदल ही आ गई। तो मैं कहा देख लो आपने बताया भी ना और आप आ गए हो। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो मम्मा के थ्रू हमारे लिए ब्लेसिंग्स भेजी। संगत जी हमें जो है गुरुजी का छोटा पॉकेट स्वरूप मिला वहाँ से, और ब्रेसलेट मिला, जो ब्रेसलेट जो है मैं ही पहनती हूँ, बिकॉज़ कुछ जो ब्रेसलेट्स हैं ना मेरे को सूट नहीं करते। मैंने कई बारी चेंज करे हैं लेकिन मेरे को नहीं सूट करते हैं। स्पेशली जो वो पीछे से प्लेन होते हैं, या पीछे जिनके जो है लोहा या तांबा सा जिसको हम लोग कह रहे थे वो लगा होता है, मेरे को एलर्जी हो गई है 2-3 बारी पहनने से, तो वो मुझे मना कर दिया कि वो मत पहना कर। एक दूसरा था सिंपल ब्लैक कलर का, जो वो नहीं था, जहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ था ओम नमः शिवाय, है ना, पता नहीं जय गुरु जी कुछ ऐसा लिखा हुआ था। वो भी किसी और संगत को चाहिए था। मैं किसी सत्संग में गई थी, वहाँ पे उन्होंने बोला कि किसी एक आंटी को चाहिए, ओल्ड आंटी थे वो, तो मैंने वो उनको दे दिया। मैंने कहा कोई बात नहीं आप ले लो। तो फिर जो मम्मा को बड़े मंदिर से मिला, वो पीछे से दूसरा है ना, उसके ऊपर ना लोहा नहीं, कोई तांबा कुछ नहीं है, लोहा वगैरह नहीं है पीछे, तो वो मेरे को जो है मेरे हैंड में सूट करता है। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे लिए ही वो ब्लेसिंग्स भेजने का आपका। बहुत बहुत शुक्राना, मेरा भी ख्याल रखने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं आपको बता रही हूँ, जब मम्मा आए, वहाँ से आए तो चलो वो दिन भी अच्छा रहा मम्मा का। 1-2 दिन बाद क्या होता है, मम्मा सेम जैसे कपड़े रोज़ ही धोते हैं, कपड़े धोते होते हैं तो मम्मा का ना एकदम से पैर स्लिप कर जाता है। सरफ भी था और ईज़ी भी था, ईज़ी में पैर ज़्यादा स्लिप करता है। मम्मा का जैसे ही पैर स्लिप होता है, वॉशिंग मशीन चल रही होती है, उनके राइट हैंड साइड पे वॉशिंग मशीन होती है और लेफ्ट हैंड साइड पे टूटी होती है, 2 टूटियाँ होती हैं। तो मम्मा का जब पैर स्लिप होता है तो एकदम से उनके माइंड में पता नहीं क्या आता है, वो मशीन को पकड़ने लगते हैं, लेकिन मशीन को नहीं पकड़ते, क्योंकि उनको ये लगता है कि अगर मैं राइट हैंड से मशीन पकड़ूंगी तो मुझे करंट आ जाएगा और मैंने चप्पल भी नहीं पहनी है, मुझे बहुत ज़्यादा लग जाएगी।
तो देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे कि टूटी है। हाय मैं गई तो वो पता नहीं क्या उनके दिमाग में आता है, गुरुजी क्या करवाते हैं कि उनका जो हैंड होता है वो अपना हैंड जो है कमर पे रख लेते हैं और उनका जो है पीछे बैक पे और चूल्हे पे लगने से बच जाती है। नहीं तो उनको लग रहा था कि मेरा चूल्हा गया, आज सच में मम्मा को ये लग रहा था कि मेरा चूल्हा गया। लेकिन मम्मा कितनी वो करती है कि मम्मा ने किसी को बताया भी नहीं कि वो गिरी है या चोट लगी है। पहले जो है उनको इतनी दर्द नहीं हुई, इतनी पेन नहीं हुई, सब काम उन्होंने कर लिया है ना। उस दिन उन्होंने अपना हेड वॉश वगैरह भी कर लिया। लेकिन शाम में जब मतलब थोड़ी देर बाद 2 को घंटे बाद काम करते हुए जब उन्होंने रोटी बनानी शुरू करी, मतलब बेलना पकड़ा नाश्ता बनाने के लिए, ब्रेकफास्ट बनाने के लिए, तो उनसे बेलना जो है नहीं जला। तो मम्मा को तब लगा कि हाँ मेरे हाथ में लगी है। तो संगत जी उस टाइम पे पापा घर पे थे, लेकिन मम्मा पापा को बताती नहीं है। जब तक मैं घर पे आती हूँ ना तो मम्मा का ना हाथ बहुत ज़्यादा स्वेल होता है। मम्मा कहती है मैं गिर गई हूँ है ना, मेरा हाथ नहीं चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग भी आ जाती है हाथ में। और उसी टाइम पे संगत जी मेरे साथ क्या होता है, मैं ड्यूरिंग इंटर्नशिप है ना हमारी जो है, पहले जो हमें बोल देते हैं कि आप लोग जा सकते हो, लेकिन फिर हमारे जो है एडमिनिस्ट्रेटर्स का ऑर्डर आता है कि नहीं बाकी बच्चे भी वहाँ पे हैं तो आप लोगों को मीटिंग अटेंड करनी दूसरी जगह पे जानी पड़ेगी। पता नहीं संगत जी मैं वहाँ पे जब जाती हूँ ना मीटिंग अटेंड करने, मेरा दिल नहीं लगता। मुझे अंदर से इतनी ज़्यादा जल्दी मचती है ना कि मैं जल्द से जल्द घर जाऊँ। मैं गुरुजी से मतलब ब्रेसलेट के रूप में मैं गुरुजी को देख के बोलती भी, गुरुजी पता नहीं आज क्या हो रहा है, ना मेरा किसी को बुलाने को दिल कर रहा है ना कुछ, मेरे को फटाफट ना जल्दी मच रही है मैं घर चली जाऊँ। पता नहीं घर पे ऐसा क्या है जो नहीं हो रहा। मैं गुरुजी से कहती हूँ गुरुजी सब ठीक रखना। सिंगल जी मैं जब आती हूँ ना, मैं देखती हूँ, मैं कहती हूँ मम्मा क्या हुआ, कहते हैं मैं ना गिर गई थी। तो मेरे को पहले तो पता नहीं चला, लेकिन अब मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। मैं क्या चलो आपने दिखाया कि, मैं क्या आपने पापा को बोला क्यों नहीं कि आपके चोट लगी है, कहते नहीं पहले ठीक था। संगत जी मैं ना देख के थोड़ा सा घबरा सी जाती हूँ। मैं इतनी वो नहीं हूँ, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ इमोशनली, मैं थोड़ा सा हो जाती हूँ देख के। तो मैं ना कहती हूँ कि अब, और उस टाइम पे ना मेरे पास पैसे भी नहीं होते, लेकिन हाँ फीस के लिए जो थोड़े से पैसे सेव करके रखते हैं मैं उसमें से लेके जाती हूँ। मम्मा को नहीं पता होता, वो कहते हैं, मैं क्या हाँ हाँ है आप चलो। मैं आती हूँ, मैं गुरुजी से पहले मिलती हूँ, मैं गुरुजी से बोलती हूँ कि गुरुजी मम्मा के चोट लगी है, अब आप देखो क्या करना है कैसे करना है ना, आपकी उनका जो है सब कुछ ठीक करवाओ। तो गुरुजी हमारे साथ चलते हैं। मम्मा जो है पहले अपनी फ्रेंड के घर जाती हैं, पता नहीं उनको कोई सामान देना होता है या कुछ करना होता है, मुझे वो याद नहीं है संगत जी। लेकिन हाँ पहले हम उनके घर जाते हैं, उसके बाद जो हम लोग जाते हैं वहाँ पे पट्टी करवाने। तो वो ना हाथ फ्रैक्चर होने से मम्मा का बच जाता है। शुक्राना गुरुजी जो मम्मा का इतना बड़ा संकट था, शायद मम्मा का चूल्हा टूट जाता, वो बेड पे पड़ जाती है ना, उनका जो है बेड पे पड़ जाती है, वो हिल ना पाती बेड से, लेकिन आपने वो होने नहीं दिया। उन जितना भी कष्ट था आपने सिर्फ और सिर्फ हाथ पे लेके आए, हाथ पे भी फिर फ्रैक्चर लगने से आपने बचा लिया। नो डाउट पट्टी पूरे हाथ पे हुई, नीचे एल्बो से लेके संगत जी पूरे हैंड्स पे कवर हुई, लेकिन फिर भी जो है उनकी उंगलियां तो चल रही थी ना, फ्रैक्चर नहीं आया। बिल्कुल ऐसा नहीं था कि मम्मा बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पा रही थी। तो शुक्राना गुरुजी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं जितना शुक्राना करूँ गुरुपा उसके लिए उतना ही कम है, क्योंकि आपने बहुत बड़ा कष्ट था जो कि मम्मा का बड़े मंदिर आने से और आपने जो वहाँ पे मिर्ची लगवाई उसके आने से आपने शायद वो ही कष्ट जो था कटवा दिया। और संगत जी उनके बीच में एक मेरे को उनके बीच में उन दिनों के बीच में क्या होता है, मुझे ना गुरुजी बहुत ज़्यादा मैसेजेस देते हैं मेरी मम्मा के लिए कि तेरी मम्मा ने ब्लेस करता था, तेरी मम्मा की बीमारी खत्म करती, तेरी मम्मा ने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, तेरी मम्मा ने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो मैं ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होती हूँ और मैं गुरुजी से ना कहती हूँ कि गुरुजी आप मम्मा के लिए ब्लेसिंग्स ही भेजते रहते हैं मुझे, ऐसा पता नहीं क्या है मम्मा को, मम्मा के लिए ब्लेसिंग्स, मम्मा के लिए ब्लेसिंग्स। और सच में संगत जी 1 हफ्ते से कंटिन्यूअसली मेरे पास मम्मा के लिए ब्लेसिंग आती थी और मैं मम्मा को शेयर भी करती थी वो। और वो ब्लेसिंग्स इसीलिए थी क्योंकि मम्मा के हाथ पे लगनी थी और गुरुजी ने उनको बचाना था। एक और चीज़ होती है बीच में ही कि सत्संग में को एक आंटी जी का आता है मेरे आगे जो मैं सुनती हूँ, जिसमें वो कहती हैं कि अपने किचन को साफ रखना चाहिए है ना, किचन में गंद नहीं डाल के रखना, गुरुजी का मैसेज होता है। तो मैं ना कहूँ गुरुजी मम्मा तो किचन साफ रखती है, आपको पता ही है कि मम्मा किचन में से जल्दी फ्री भी नहीं होती है, एक एक चीज़ मम्मी चमका के रखती है, लेकिन आप ऐसा मैसेज क्यों भेज रही हो,
कि ये क्या हुआ। और जब मम्मा का हाथ पे लगती है ना, मुझे उस टाइम पे समझ आता है कि गुरुजी मैसेजेस मेरे लिए भेज रहे थे कि तेरे मम्मा के हाथ पे चोट लगनी है और तूने किचन को साफ रखना है। क्योंकि अब मम्मा के एक हाथ पे चोट लगी तो ऑब्वियसली किचन का काम नहीं हो पाता था, तो वो है ना, मीना को काम जो है फिर मैंने करा। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आने वाला कष्ट था वो आपने बहुत छोटे में कटवाया, और कटवाया तो आपने पहले अंदाजा भी दिया आपने, है ना, संदेश भी दिया हमें, लेकिन नादान होने के कारण हमें नहीं समझ पाए। गुरुजी उसके लिए माफ़ी देना। पर फिर भी मैं यही बोलूँगी, 2-3 पट्टियों से मम्मा को काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा, आराम आया। अम्मा को जो है उन्होंने काफ़ी बीच में जो है एक गोली भी बोली थी, वो खा के मम्मा का बीपी भी हाई हो गया, है ना, मम्मा को सूट नहीं करी, क्योंकि मम्मा को जो है ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है, तो फिर उन्होंने मना कर दिया। लास्ट डे जो तब था, तो मम्मा के पैर पे भी एक दिन पट्टी हुई, तो उन्होंने ना फिर कह दिया कि अगर आंटी अभी ये ठीक नहीं होगा तो हमारे बस का काम नहीं है, उनके पास चले जाना, डॉक्टर के पास चले जाना। मम्मा ने पहले पूछा था एक्सरे करवाने की ज़रूरत है, लेकिन स्वेलिंग इतनी ज़्यादा थी कि उसके बीच में एक्सरे भी करवाते तो कोई उसका यूज़ नहीं था। उन दिनों में साईं जी का बर्थडे था, 26 सितंबर के आसपास की बात है मेरे ख्याल, सितंबर या पता नहीं अक्टूबर, मुझे याद नहीं है संगत जी, आई एम सॉरी, लेकिन साईं जी का था। क्योंकि उसके बीच में मुझे ये भी मैसेज आ रहा था कि कड़ा प्रसाद बना के कन्याओं को खिलाओ, तो हमने वो किया भी था, हमने कड़ा प्रसाद भी बनाया था और कन्याओं को खिलाया भी था, तो उससे भी जो है काफ़ी कष्ट कम हुए। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, मम्मा का इतना बड़ा कष्ट जो है छोटे में काटने के लिए और उनको जो है बड़े मंदिर बुलाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बारी शुक्राना। और संगत जी उसके बीच में ही क्या होता है कि मम्मा के नवरात्रे, मतलब माँ के नवरात्रे आने वाले होते हैं, तो मम्मा जैसे कि सारे के सारे फास्ट रखती हैं, तो गुरुजी ने मम्मा को मैसेज दिया कि तू इस बारी नवरात्रे रखी तो मैं ते माता रानी तेरे घर में आवांगी। तो मैं ना थोड़ी सी कंफ्यूज, मैंने कहा मम्मा आपके तो चोट लगी, आप कैसे रखोगे? कहते नहीं नहीं, मेरा तब तक तो हाथ ठीक हो जाना है, मैं तो रखूंगी, और गुरुजी ने अब तो बोल दिया तो मैं वैसे भी रखूंगी। उसके बीच में मेरे बुआ के बेटे की एंगेजमेंट भी थी, तो मैंने कहा एक दिन आप मतलब वहाँ पे कहते तो क्या हो गया, एक दिन के पीछे मैं अपना फास्ट थोड़ा ना तोड़ूंगी, मैं 9 के 9 व्रत थोड़ा ना छोड़ दूंगी, कोई बात नहीं, एक दिन क्या कहते, माँ कहते कुछ घंटों की बात है, वैसे भी दोपहर में थी एंगेजमेंट, तो कहते कोई बात नहीं, मैं सुबह अपना देख लूंगी और आके देख लूंगी। तो शुक्राना गुरुजी मम्मा को इतनी हिम्मत देने का भी कि उन्होंने जो है वो फास्ट कंप्लीट करे। संगत जी, जब मम्मा के हाथ पे चोट लगी हुई थी, तो एक सत्संग आता है, मम्मा मतलब सत्संग आता है किसी के घर, तो हम वहाँ पे जाते हैं अटेंड करने के लिए, तो मम्मा जो है पट्टी उतार देती है नेक्स्ट डे अमृत वेला के लिए। शाम को भी उनके घर सत्संग होता है और नेक्स्ट डे अमृत वेला भी होता है। तो मम्मा ना क्योंकि सेवादार मम्मा की कई बार जो है सेवा भी लगती है, तो ठीक है, उस टाइम पे मम्मा को ज़्यादा सेवा नहीं मिली थी। तो नेक्स्ट डे जब अमृत वेला था, तो मम्मा की पट्टी ना ज़्यादा गंदी सी हो चुकी थी, क्योंकि अब सत्संग भी था उस दिन, तो मम्मा नहीं जा पाई थी और कुछ और भी काम पड़ गया था, तो मम्मा पट्टी करवाने नहीं जा पाए थे मेरे साथ। और मम्मा जो है पट्टी उतार रहे बड़ी गंदी से, और मम्मा को ना अंदर से काली भी मच रही थी कि मैं उतार दूँ। मम्मा पट्टी उतार देते हैं, तो जैसे मम्मा आरती कर रहे थे, तो सारी संगत आरती करती है, और संगत जी क्या होता है, वो आरती करते हुए जो जोत है वो सॉरी, जोत जो है बाहर आती है, ज्योति जो बाती है बाहर आती है, प्लेट के ऊपर टिक जाती है, और जोत वाला जितना भी गरम गरम घी होता है मम्मी के हाथ के ऊपर पड़ जाता है, लेकिन जोत नहीं बुझती। ये देख के मैं इतनी ज़्यादा हैरान होती हूँ ना कि जोत बुझी नहीं, जोत नीचे ज़मीन पे भी नहीं गिरी, गुरु जी की रंगोली के ऊपर गिरती है वहाँ पे भी नहीं गिरी, ये वो प्लेट में ही है और जल भी रही है। फिर वहाँ से पकड़ी, है ना, जोत वहाँ पे करी, और मम्मा ने जो है घी वहाँ पे बोला कि घी लगा ले। मैं देख रही हूँ कि गुरु जी ने कुछ ना कुछ करा है, चमत्कार कुछ ना कुछ तो करा है, लेकिन मैं वहाँ पे कुछ मम्मा को कह भी नहीं पा रही थी। मैंने कहा गुरु जी ने करा है, कोई बात नहीं। मम्मा की सी सी तो निकली वहाँ पे कि एकदम से कि दर्द तो बहुत ज़्यादा हुई है, अब चोट है, अब वैसे भी, और उसके ऊपर गरम गरम घी। तो हमने कहा गुरु जी ने आपका कष्ट काट दिए, तो मम्मी कहती कष्ट काट दिया है ना, कोई बात नहीं, मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगी, लेकिन उस टाइम पे जो दर्द हुई वो अनबेरेबल थी।
तो लेकिन वो ही जो है टर्निंग पॉइंट था मम्मा के, और जो है और ज़्यादा जो मैं कह रही हूँ, जब उन्होंने कह दिया था है ना कि डॉक्टर के पास जाना होगा या कुछ भी है, तो वो बिल्कुल भी जाना नहीं पड़ा हमें। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना कि वो घी से ही आपने जो है मम्मा के सारा का सारा जितना भी दर्द था वो सारा का सारा निकलवा दिया, आपने ही निकाल दिया, आपने कुछ भी नहीं होने दिया। उसके बाद जो है मम्मा काम करने लगी, बीच बीच में जो है मम्मा की दर्द भी होती थी, तो चलो बीच बीच में थोड़ी सी हेल्प कर देती थी, लेकिन क्योंकि मेरे पास भी थोड़ा सा ज़्यादा काम पेंडिंग में पड़ ही जा रहा था, तो मैं इतना नहीं कर पाई थी उस टाइम के लिए, तो उसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरुपा। लेकिन मम्मा की तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। आपको पता है कि वो इतना जो है सत्संग शेयर नहीं कर पाती हैं, खुल के सत्संग नहीं शेयर कर पाती हैं, थोड़ा-थोड़ा उन्होंने अब करना शुरू कर दिया है। उनको भी हिम्मत देना कि वो भी सत्संग शेयर कर पाएँ। लेकिन उनकी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मम्मा का हाथ बचाने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना, उनको फ्रैक्चर ना करवाने का भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाद, जो सत्संग सुन रहे हैं सबका कल्याण करना, जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग्स देना, उनकी फैमिली को भी ब्लेस करना। शुक्राना गुरु जी, सर्वदा भला करो।